This is a video that will redefine the way you prepare for sociology. 2 मंथ का एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए होता है जो क्या करा दे, जो रिवीजन करा दे, एनरिचमेंट करा दे, जिसमें वैल्यू एडिशन हो. We have introduced 3 pillars in the crash course. 3 pillars are faculty, a ranker. आप रैंकर बोल लीजिए, लेकिन रैंकर प्लस टॉपर भी बोल सकते हैं. शायद नहीं देखा होगा आपने ऐसा कोई मॉडल, बिकॉज तरीके हैं कुछ जिनसे स्कोर आता है. प्री से मेंस के बीच में जब हम ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है. एट द सेम टाइम यू हैव टू कंसोलिडेट आवर कंटेंट. आर कॉन्कर सोशियोलॉजी प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम लेक्चर्स आपके लिए आंसर राइटिंग, उसकी इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सीरीज, उसकी इंटीग्रेशन, 2 सेक्शनल टेस्ट पेपर 1 के लिए होंगे एंड 2 सेक्शनल टेस्ट हमारे यहाँ पेपर 2 के लिए होंगे. Somebody who has conquered GS, conquered means conquered UPSC. To help you conquer sociology, we have Preeti Chauhan. So I scored 253 in my very first attempt Okay. and I improved to 282 in my second attempt. 12 to 13 years के PYQs के जो बेस्ट, हर टॉपिक के जो बेस्ट PYQs हैं उनको चेरी पिक करके अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन पे खुद आंसर्स डेवलप किए हैं. हमारा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, आंसर लिखना चाहता है, बिना लिखे मींस नहीं हो सकता. मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मिनिमम कंटेंट एंड मैक्सिमम स्टिकिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन व्हाइल आंसरिंग इट. सो थिंकर्स का इतना रोल नहीं है, थिंकर्स ने जो बोला है उसका मेन रोल है. Let's conquer GS, conquer means, conquer sociology, and conquer UPSC, because it is only after you understand the requirement. Hello everybody, welcome back to Understand UPSC and to Understand Sociology. So this is a video that will redefine the way you prepare for sociology, especially if you've already done a foundation course. तो होता क्या है कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद जनरली बच्चों को कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इसलिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जनरली, या फिर इवन फॉर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग नेक्स्ट ईयर, 2 मंथ का एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए होता है जो क्या करा दे, जो रिवीजन करा दे, एनरिचमेंट करा दे, जिसमें वैल्यू एडिशन हो, जिसमें बहुत टेस्ट्स वगैरह लिख के हम एनरिच कर सके, हम अपने आप को टेस्ट कर सके, प्रैक्टिस कर सके, साथ साथ में जिसमें रैंकर्स हमें ये बता दें कि उन्होंने स्कोर कैसे किया, जिसमें एक एक्सपर्ट फैकल्टी हमें लेक्चर्स के थ्रू जो कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर नहीं है वो क्लियर करा दे, साथ साथ में रिवीजन, वैल्यू एडिशन एंड एनरिचमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो दे दे. इससे क्या होगा, जितना भी आपका गैप है, आपका लैग है इन द एक्चुअल व्हाटएवर ऑप्शन यू हैव प्रिपेयर्ड और द फाउंडेशन कोर्स यू हैव डन और यू आर नॉट डन, वो कवर होके आप प्रिपेयर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए, व्हाटएवर मेंस यू आर गिविंग दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. So to make it very holistic and comprehensive, we have introduced 3 pillars in the crash course or whatever you call it, enrichment course, जो भी मार्केट में नाम चलता है. Basically this is nothing but Conquer Sociology. And you very well know कि Conquer की quality क्या है. 112 rankers this very year, the only program in India who could do that. So Conquer Sociology will make sure that that same thing is happening with sociology as an option also. Okay. 3 pillars क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. The three pillars are faculty, then a ranker, and आप ranker बोल लीजिए, लेकिन ranker plus topper भी बोल सकते हैं. Now what does this mean? The faculty to make sure that you are through with the concepts and everything, and also जो मैंने एक चीज नहीं बोली जो सर आके बताएंगे, the contemporary interlinkages, which is very 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 important, the contemporary updations. The ranker to make sure that you are completely through with the PYQs, क्योंकि आपको पता है PYQ के रिपीटेड बहुत ज्यादा थीम्स आते हैं, बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, तो PYQs प्लस साथ साथ में जितना भी PYQ का आइडियल आंसर है, जो कॉन्कर की भी स्ट्रेंथ था, द सेम वी आर इंप्लीमेंटिंग इन कॉन्कर सोशियोलॉजी है, जो कि इस रैंकर ने, जिसने खुद अपना स्कोर बहुत इंक्रीज किया है, खुद से अपने हाथ से लिखे हो. देन साइमल्टेनियसली बाय द ऑल इंडिया सोशियोलॉजी टॉपर ऑफ द ईयर, mentorship, and this is not just a regular gyan wali mentorship, this is a mentorship that will pinpointed tell you what do you have to improve in a particular answer to make sure that you are scoring one of the highest marks in sociology. तो शायद नहीं देखा होगा आपने ऐसा कोई मॉडल, बिकॉज तरीके हैं कुछ जिनसे स्कोर आता है, वो हम कॉन्कर में टेस्ट कर चुके हैं. नाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग दैट इन अ वेरी रीडिफाइंड फैशन इन द ऑप्शनल्स आल्सो. सो हेंस आई प्रेजेंट यू कॉन्कर सोशियोलॉजी. तो मैं शुरू करूंगा. आई विल कॉल अपॉन द स्टेज विद एब्सोल्यूट pleasure and honor the faculty who will be taking the Conquer Sociology का faculty वाला pillar. I'll call upon the stage Ravi Shekhar sir, who has been, sir please, who he himself has scored 300 plus in sociology optional. तो अपने आप जानते हैं कि स्कोर कैसे होता है. He has a teaching experience of more than 7-8 years.
तो इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतने बच्चों के मार्क्स इंप्रूव कराए हैं, एंड दिस ईयर वी आर मेकिंग श्योर दैट द कॉन्कर इंटेलेक्चुअल क्राउड इज गेटिंग ट्रू बेनिफिट ऑफ द कॉन्कर सोशियोलॉजी। सर, ओवर टू यू। आप एक बार हमें समझा दीजिए द एंटायर क्लासेस का स्ट्रक्चर एंड व्हाई वी हैव प्लान्ड इट इन सो मैनर, और थोड़ा सा बता दीजिएगा कि टेस्ट का इंटीग्रेशन कैसे होने वाला है। बिल्कुल प्लीज सर। सर। सो गाइस, प्री से मेंस के बीच में जब हम ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, एट द सेम टाइम यू हैव टू कंसोलिडेट आवर कंटेंट। तो एक रिवीजन करना होता है, बट रिवीजन करने के बाद उस कंटेंट को जब आप कंसोलिडेट करते हैं तो यू नीड टू रिप्रोड्यूस दैट इन आंसर्स। अब उसके दो डायमेंशंस हो गए, एक ये कि आप उसको रेगुलर आंसर राइटिंग में एक फ्री माइंडसेट के साथ ट्राई करते हैं जहां पे आप अप्रोच टू क्वेश्चन सीखते हो, एंड दूसरा इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि विद इन 3 आवर्स फ्रेमवर्क आप 3 घंटे के विद इन आप उसके 19 क्वेश्चंस लिखते हो, जो कि एक्चुअली आपका एग्जामिनेशन कंडीशन का सिमुलेशन होता है। देयरफॉर आर कॉन्कर सोशियोलॉजी प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम लेक्चर्स आपके लिए आंसर राइटिंग, उसकी इंटीग्रेशन, एंड टेस्ट सीरीज उसकी इंटीग्रेशन, एंड देन यू नो टेस्ट लिख रहे हो आप या आंसर लिख रहे हो आप, इट इज ऑफ नो यूज until you don't reflect on the feedbacks and until you don't learn ki where you are, and on top of that how do you do value additions so that आप marks अपने boost कर पाओ, as simple as that. So इसके लिए, as sir has already introduced you about this program, तो हमने क्लासेस रखे हैं। सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासेस। तो आपके क्लासेस ऑल्टरनेट डे चलेंगे। सो 3rd ऑफ जून को ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन के बाद 8th ऑफ जून से फर्स्ट लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। वी हैव एंश्योर्ड कि ऑल्टरनेट डे क्लासेस हो, सो दैट आप जीएस पे भी साथ में फोकस कर सके, और मान लीजिए जिस दिन जो भी टॉपिक है उसको आप रिवाइज कर सके, एंड नेक्स्ट डे आप आंसर राइटिंग पीवाईक्यूज का उससे रिलेटेड कर सके, जो कि आपको नेक्स्ट जो हमारे टॉपर है वो बताएंगे। एंड आफ्टर दैट आप जैसे टेस्ट लिखोगे इन बिटवीन, तो फॉर एग्जांपल आपने पहले 5 यूनिट्स कवर कर लिए, उसके बाद उसमें से हम लोग फर्स्ट 4 टॉपिक का आपका टेस्ट लेंगे। देन अगेन आपने रिमेनिंग पेपर 2 का कवर कर लिया, रिमेनिंग पेपर 1 का कवर कर लिया। जब पूरा कवर हो गया उसके बाद आप पेपर 1 पे पूरा एक टेस्ट लिखेंगे। तो 2 सेक्शनल टेस्ट पेपर 1 के लिए होंगे, एंड 2 सेक्शनल टेस्ट हमारे यहाँ पेपर 2 के लिए होंगे, और उसके बाद 2 फुल लेंथ टेस्ट। सो इन टोटल आप 6 टेस्ट लिखोगे, और ये जो 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं ये एक पेपर 1 के और एक पेपर 2 के होंगे। सो दिस वे व्हाट वी आर प्लानिंग कि बाय 9th ऑफ अगस्त आपका कंटेंट का रिवीजन, कंसोलिडेशन, जो भी कंटेम्प्रेरी वैल्यू इंटीग्रेशन करना होगा वो क्लास में मैं कर दूंगा। एग्जाम्पल, कैसे आर्ग्यूमेंट्स को फ्रेम करने हैं, थिंकर्स को इंटीग्रेट करने हैं, कैसे सब्सटैंशिएशन करना है अपने आर्ग्यूमेंट का, या स्ट्रक्चर कैसे करना है, किसी क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक उसका अप्रोच कैसे बनाना है, तो मैं आपको एक आइडियल फ्रेमवर्क दूंगा। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली रन टाइम में जब वो एक डायनामिक सिचुएशन एग्जामिनेशन की होती है, वहां पे कैसे आप इन स्ट्रेटेजीज को आप प्रैग्मेटिकली इंप्लीमेंट करें, ताकि वो 3 घंटे के प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में आप एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के साथ अपने मार्क्स को बूस्ट कर सके। और उसके लिए ऑब्वियसली जो रीसेंट टॉपर्स होते हैं, जब वो आपको फर्स्ट हैंड डायरेक्टली गाइड करे, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। एंड दैट इज व्हाई सत्यम सर हैड एनविजन्ड कि ही वांटेड टू कम अप विथ अ मॉडल जहां पे टॉपर्स के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो, और वो आपको स्पेशली आंसर राइटिंग के अप्रोच, एग्जाम सेंटर्ड आंसर राइटिंग के अप्रोच सिखा सके। जैसे मैं आपको क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उसके मैंने आपको कंटेंट दे दिया, कंटेम्प्रेरी इंटीग्रेशन कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया, बट देन how well you are placed in position to actually use them in the examination, so that आप टाइम लिमिट के विद इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सके, सो दैट आपकी जब आप एग्जाम में एंटर करते हो ऑलरेडी आपकी आंसर्ड स्ट्रक्चरिंग, फ्रेमवर्क, ये सब सॉर्टेड हो, एंड देन उसी लिमिटेड कंटेंट को कैसे हम इंटरलिंकेज करके अलग अलग टॉपिक्स में यूज कर सके, सो दैट आपका मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिटर्न हो सके, राइट? And that is why apart from my role where I'll be teaching you in the classes the topics, आपका रिविजन हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल्स और वैल्यू एडिशन जो भी कंटेम्प्रेरी का होगा वो इंटीग्रेट कर दूंगा।
जो भी रेलिवेंट थ्योरीज मुझे लगेंगे, रेलिवेंट क्वेश्चंस लगेंगे इस साल के लिए, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर कुछ पीवाईक्यू के जो पैटर्न्स रहे हैं, जैसे ट्रेंड्स रहे हैं, जो कि मैं ओरिएंटेशन क्लास में आपको ट्रेंड्स दिखाऊंगा, और उसके बेसिस पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल जो यूपीएससी कर सकती है सोशियोलॉजी ऑप्शन के पेपर्स में, वो सब तो मैं बता दूंगा। बट the cherry on the top is the other two people in this course, which is sir will introduce them, the art toppers, जो कि आपको वो लाइव सिचुएशन में आंसर राइटिंग के लिए गाइड करेंगे। तो एक पर्सन आपको रहेगा जो नेक्स्ट डे पीवाईक्यूज के लिए गाइड करेंगे, एंड देन देयर विल बी अनदर पर्सन, अनदर टॉपर, जो आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको फीडबैक देंगे कि आपके जो एग्जिस्टिंग अभी आंसर के फ्रेमवर्क्स है उसमें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपके जो स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस हैं उसके हिसाब से। किसी को कंफ्यूजन रहता है कि क्या पैराडाइम होना चाहिए आंसर के फ्रेमवर्क का, तो इन सब चीज़ों से आपको इनपुट्स देंगे। हमारा बेसिक आइडिया सत्यम सर का यही था कि विद इन दिस टाइम फ्रेम आपका सोशियोलॉजी बिल्कुल इस प्रकार से कंप्लीट हो जाए दैट यू आर वेल पोजिशन टू स्कोर 280 और 300 एंड अबव। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई वुड क्रेडिट वंस अगेन सत्यम सर Thank you फॉर so much. envisioning such a course. So I would hand Thank it you, over thank to you so you, much, sir. and Thank you you. could And take it I over think from we should there. also focus एक और चीज पे, जैसे Yeah. सर ने स्पेशली ये चीज बोली कि भाई कंटेम्प्रेरी जितने भी लिंकेजेस हैं, कंटेम्प्रेरी एंड दी टॉपर्स एंड रैंकर्स आल्सो emphasize a lot on the fact कि जितने भी कंटेम्प्रेरी लिंकेजेस हैं, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इवन वंस वी आर डन, Yeah. even once we are done, we are taking special class and if needed classes. Yeah. We are never short on that. If needed classes to make sure कि जितना भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज में जो वैल्यूएशन आपको और हमें देना है, एक्स्ट्रा देना है, अलग से देना है, वो भी डिलीवर किया जाए इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ताकि कंटेंट यूनिक निकल के आए। द प्रॉब्लम इज दैट एवरीबडी इज काइंड ऑफ राइटिंग द सेम कंटेंट। इफ यू राइट द यूनिक कंटेंट, यूनिक बट रेलेवेंट, you will be able to score better than others. Apart from that, you will be provided handouts for each lectures. Yes. तो आपको यहाँ पे डिक्टेशन या कंटेंट डेवलपमेंट उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। All you have to do is understand the concepts, revise and consolidate it, और उसके बाद आंसर राइटिंग उसको इम्प्लीमेंट करिए डायरेक्टली। And hence conquer sociology. Yeah, and hence conquer sociology. ठीक है, thank you so much, thank sir. you, Thank you. So, as I said, pillars, and sir was the first pillar to now tell you how marks in sociology has to be improved. To now tell you how it took her 6 months to develop a lot of answers handwritten by herself. I have none other than, आप लोगों ने उनको Conquer GS मेंस में already सुना होगा, most definitely. None other than somebody who has conquered GS, conquered means, conquered UPSC. To help you conquer sociology, we have Preeti Chauhan, AIR 140 last year, at 47 this year, who has improved her score remarkably in sociology. So, Preeti, first of all, welcome and thank you for doing this. Thank you so much, sir. Most importantly, thank you for writing the model answers. मैं थोड़ा ये समझना चाहूँगा कि जो सबसे पहले तो what was your score in the first attempt in sociology and second attempt? So I scored 253 in my very first attempt, Okay. and I improved to 282 in my second attempt. So almost a 30 marks and 29 to be very precise. 29 और 30 marks का jump आपने sociology में लिया है. And I guess this has also been a major reason for your rank. Yeah. क्योंकि GS में तो already you were at the Yes, pinnacle. along with essay, this is the only reason for Only me reason. to get my dream service in my second attempt. Right. So this is something that has to be understood. So what Preeti has done, nearly 300 answers? 300 plus. 300 plus. Yes. So 300 PYQs. She has shortlisted from the previous how many years? 2013 onwards, the best ones. So nearly 12 to 13 years के PYQs के जो बेस्ट, हर टॉपिक के जो बेस्ट PYQs हैं, उनको चेरी पिक करके अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन पे खुद आंसर्स डेवलप किए हैं, खुद हैंड रिटन आंसर्स बनाए हैं, दैट यू विल बी गेटिंग इन द कॉन्कर सोशियोलॉजी मॉड्यूल. So this is something that is truly remarkable. Now Preeti, please tell us two things. पहला, आपने स्कोर इंप्रूव कैसे किया? दूसरा, आप बच्चों को बताइए कि उन पर्टिकुलर PYQs को लिखते वक्त आपने क्या चीजें इंश्योर करी हैं कि बच्चों को गाइडेड आंसर टाइप की चीज मिल सके. These two things. Okay. If So any of for the this. very first question, what I did between these two. So one thing is, we always get this idea that you have to put thinkers in the answer. Like you have to write as many thinkers as possible, but no one tell us that those thinkers should be organically integrated. Like they shouldn't be forced. And what I was doing in my very first attempt was, I was starting my arguments with thinker only. Okay. Like I was writing, for example, Durkheim's suicide theory says that. But in my very second attempt, what I did was, I was starting my answer with an argument and then backing it with thinker, their theory, or anything like that, or philosophy. So that was the major change. Like it is just a turnaround, but that changed the whole outlook of the answer. Like it is not the dumping of thinker. Now you are answering the essence of the question, what is being asked in the question, and then you are backing it with some thinker or then and making it sociological. So that was one of the major thing.
And secondly, what I learned was it is very much important to integrate contemporary example, as sir said, contemporary example, current examples in your very answers. Like you have to pick examples from your daily life only. Like what is the importance of religion? So you can write that in your answer. That will look more relatable, more authentic, and more unique. So these were some few things which I did, and also rigorous practice of PYQs. Like I couldn't emphasize on PYQs more than that. PYQs are the only major reason which got me these scores, like the improvement in the scores. Right. So the answers which I have written, the second question, coming to the second question, I was thinking like, how can an aspirant write a good introduction, first of all? Like, for example, if the question is about some concept, then you have to start your answer with the definition of that concept. So we'll explain better. The different types of definitions are there, but then you have to start with a definition. Or if it is about some paper 2, like poverty, inequality, if the question is about that, you can link that the topic of poverty, inequality with some sociological theory, and you can start your answer with that. So I have tried that I write diverse type of introduction in my PYQs, in those PYQ answers. Apart from that, in the body, I tried to write those answers according to my style. Like what I used to do is, there are different styles in the market. Like आपकी paragraph में लिख सकते हो, आप points में लिख सकते हो. But then what I do is कि मेरे जो points होते हैं, they are like paragraph only. Like वो 3 से 4 से 5 लाइन का होता है एक point. It seemed like a paragraph, लेकिन मैं उसे point wise वो करती हूँ, अलग अलग लिखती हूँ. Then उसी के नीचे फिर मेरा example होता है. तो मैंने मेरा style जो है उसमें सारे answers को लिखने का try किया है. Understood. So I'm not saying that this is the only style, but this is one of the style that got me the rank and the marks. Right. Understood. Understood. Perfect. So this will be a major thing for you guys, because इससे क्या होगा कि आपको तुरंत की तुरंत जिस टॉपिक को सर ने पढ़ाया, कंटेंट आपको क्लियर किया, कंटेंट आपको दिया, लिंकेजेस दिए, उस पर आपने तुरंत की तुरंत पीवाईक्यू साथ साथ प्रैक्टिस कर लिए, और उन पीवाईक्यू के ही आपको मॉडल एडेड आंसर मिल गए, जो कि आप समझाओगे भी, बताओगे Yes, भी. exactly. तो that will be very sorted from her end. Thank you so much. Thank you so Thank much you, for taking this, taking the aspirants through this, because it will truly help. क्योंकि अब सोशियोलॉजी में क्या हो रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंड आई गेस द अदर टू पीपल विल एग्री, बहुत ज्यादा बच्चा सोशियोलॉजी से मेंस दे रहा है, बिल्कुल. तो इसकी वजह से हमेशा दिस नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग. यू गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि कंटेंट की पीक बहुत जल्दी आ जाती है, तरीकों की पीक बहुत जल्दी आ जाती है. दे हैव टू कंटिन्यूअसली लर्न एंड इनोवेट. सो आई गेस द टॉपर्स विल बी, and the faculty and the toppers will be doing that for you guys. Thank you so much for being a part of Completely this. my pleasure. Thank you. Thank you so much. The third pillar of the program is somebody who is the all India sociology topper for the year. उनके मार्क्स इतने ज्यादा हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, वो खुद ही आके बोलते वुड बी बेटर. मैं वो गलती नहीं करूंगा कि वो बोलते हैं ना उस्तादों के सामने ऐसी गलतियां नहीं करते, तो आई विल नॉट डू दैट. एंड ही हैज वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन द कैपेसिटी कि सर मैं बस बैठ के बच्चों को बता दूंगा कि भाई देखो ये इंप्रूव करने से मार्क्स इंप्रूव होंगे. जो 220, 230, 240 पे बच्चा अटका है, वो कैसे अपने नंबर इंप्रूव कर सकता है टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी. तो अगर आप आंसर नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ हिज विजडम एंड हिज एक्सपीरियंस एंड हिज स्कोर. सीधी सी बात है भाई. तो आंसर लिखना, मेहनत करना, एंड मेक श्योर करना कि तभी आप सर के पास आ रहे हो, बिकॉज ही विल नॉट गिव एनी रैंडम ज्ञान. आई एम मेकिंग दिस वेरी श्योर, वेरी क्लियर. हमारा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, आंसर लिखना चाहता है, बिना लिखे मीन्स नहीं हो सकता. सीधी सी बात है. तो जो लिखना चाहता है उसी का हम मेक श्योर करेंगे कि वो चीज आगे बढ़े. सो आई कॉल अपॉन द स्टेज द 309 स्कोरर ऑफ द ईयर. भाई कैसे आता है इतना स्कोर, और एक बार पेपर का डिवीजन बता दो कि लाइक what was your score in paper 1 and 2? I scored 173 in paper 1 and 136 in paper 2. 173 in paper 173. Yes. 136 in paper 2. ये इतना आया है, मतलब किसी और का स्कोर कभी सोशल पेपर 1 में? I think last 6 to 7 years में तो नहीं है. भाई साहब. So this is way too much. मतलब ये बहुत ज्यादा स्कोर है यार, 173. तो टोटल 309. This is way too much यार. बहुत 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 बड़ा स्कोर है. And he will be specifically guiding you for the part कि कैसे आंसर्स को इम्प्रूव किया जाता है. तो थोड़ा सा उसके बारे में आप अगर बताएं कि हाउ विल यू बी गाइडिंग एक्सपीरियंस, कि कोई आंसर आपके सामने आता है विच यू फाइंड कि इस आंसर पे 240 से ऊपर नहीं मिलेगा. सो व्हाट आर दोज की सजेशंस दैट वी कैन गिव, किस किस चीज में सजेशन दे सकते हैं टू मेक श्योर कि वो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करे. इफ यू कैन प्लीज टेल दैट. तो जब मैंने भी लाइक फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, तो देयर आर 4-5 मैट्रिक्स. उनका कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई जवाब है कि हम करें तो करें क्या. तो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, एक बार मैं वो डिस्कस करता हूँ. मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मिनिमम कंटेंट एंड मैक्सिमम स्टिकिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन व्हाइल आंसरिंग इट. सो जो बेसिक मिस्टेक है सबसे बड़ी यही है कि पैरा में लिखें या पॉइंट में लिखें,
सेकंड, स्टार्टिंग आंसर विद थिंकर्स या फिर थिंकर्स पे ओवर फोकस करना कि मेरे आंसर में तो थिंकर आ ही नहीं रहा है तो अब मैं क्या करूं। एंड थर्ड इज एग्जांपल्स। तो बस इन तीन चीजों पे काम करके आई स्कोर 309। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई नेवर सी आंसर्स इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स। मतलब आई यूज मिक्स्ड, किसी आंसर में पैराग्राफ किसी में पॉइंट्स। देन कमिंग टू द थिंकर्स, मतलब if you see, like in my this 2025 attempt, I hardly use 20 to 25 thinkers maximum in paper one combined. So thinkers का इतना रोल नहीं है, thinkers ने जो बोला है उसका मेन रोल है. And third, coming to the point, mostly I think examples help भी, contemporary examples जो कि आपको वैल्यू एडिशन में मिलेंगे. जो एग्जाम्पल्स का जो लिंकेज है और जो मिनिमम कंटेंट की मैंने बात कही, उस मिनिमम कंटेंट को बार बार लिंक करना, दैट इज द मेन पार्ट फॉर स्कोरिंग 173 इन पेपर वन. सो आई विल बी सिटिंग विद यू, चेकिंग योर लाइक जो भी आप आंसर मेरे पास लिख के लाओगे, आई विल सी कि इसमें क्या क्या गलती है और आपके मार्क्स को कैसे बूस्ट किया जा सकता है. राइट. सो मतलब ये बहुत बड़ी बात है दैट संदेश हैज सेड दैट ही विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर सोशियोलॉजी रहा होगा यार आपकी 161 रैंक में. एग्जैक्टली. दिस वुड हैव बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि भाई इतने नंबर के बाद तो मतलब इट इज ट्रूली रिमार्केबल. सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग आंसर्स सो दैट जितना भी उन्होंने सीखा है जिसकी वजह से स्कोर आया, एंड दिस वाज अ व्हिच मींस फर्स्ट मेंस. first mains. So first mains में this score which is like huge and remarkable. So please learn from him and thank you so much for being a part of this. It will truly help students. Thank you. Thank you so much. So these were the three pillars. आप शेखर सर से मिले, who is the faculty. आप प्रीति मैम से मिले, who will be your PYQ expert, and आप संदेश सर से मिले, who will be your marks booster expert. So these three people will make sure that your Conquer Sociology, और हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि आप हाईएस्ट कैसे स्कोर इसमें अचीव कर सकते हैं. So see you in the program very soon. और कॉस्टिंग यार मतलब बहुत ज़्यादा रखी नहीं है, बिकॉज यू नो वी वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एजेंडा कि कैसे कॉस्टिंग को जितना डाउन कर सके उतना डाउन हम आपके लिए हमेशा करना चाहते हैं. सो ये दो तीन चीजें समझिएगा. द एंटायर नोट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, द लेक्चर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, the topper integration is there, the PYQ model answers are and the discussions are being provided, then mentorship and specific score improvement by the all India topper is being provided. इन सारी चीजों के अलावा आपको कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक्सेस है. एंड दिस इज नॉट एंड हियर, दिस इज कंप्लीटली इंटीग्रेटेड विद अ टेस्ट सीरीज, जो नहीं तो आपको अलग से पे करके खरीदनी पड़ती है. गेस करोगे प्राइस? It is no, I'll not make you guess. It is 25. नहीं नहीं, ये तो हमारा तो नहीं हो सकता इतना प्राइस. This is nothing. This is I was just joking. This entire module for the upcoming mains or whatever mains you want to write, this will just be provided at a very 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 nominal price. आप जिस भी मोड में आना चाहते हैं आप आ सकते हैं. We are not charging you anything for the digital infra or for the infra of the classroom at the most affordable prices. I hope you will be able to take the entire benefit of it और आप इस चीज को डिलीवर कर सकें. मतलब मुझे लगता है कि हम इससे ज़्यादा किसी भी ऑप्शन में और आपको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस आई थिंक सफाइसेस द एंटायर थिंग. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. आई विल सी इन द प्रोग्राम. इससे बेहतर कुछ नहीं होगा. मेक श्योर दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द पेडागोजी दैट इज नॉट रिजल्टिंग इन मार्क्स. मार्क्स लाना आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए, ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार बन जाऊं. है ना, वी हैव ऑफन सीन कि ज्ञान के भंडार से मार्क्स नहीं आते हैं, सही तरीके से करने से मार्क्स आते हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर delivering that. Thank you so much. Let's conquer GS, conquer means, conquer sociology, and conquer UPSC, because it is only after you understand that you conquer. Thank you so much. Take care. All the best.